हमें एक कमेंट आया था, उसको मैं पढ़ता हूँ 1 मिनट, उस पे हम अब देखते हैं। तो उसके बाद लेट्स सी कि हम किस चीज़ को स्टडी कर पाते हैं आज। अच्छा, ठट्टा सीमेंट का एक है कमेंट। नीड डीप एनालिसिस ऑन ठट्टा सीमेंट, प्लीज टेल मी ईपीएस एंड फेयर वैल्यू एंड ट्रैक्टर प्रोजेक्ट्स। रिसेंटली दे इंस्टॉल्ड सोलर सिस्टम टू कट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, नीड योर एनालिसिस। ठट्टा सीमेंट को आप देखते हैं, इधर सरमाया की वेबसाइट पे ही जाऊंगा। पीएसएक्स की भी यूज की जा सकती है, लेकिन सरमाया की वेबसाइट पे काफी सारी चीजें हैं जो कि हमें एडिशनली पता चल जाएंगी। तो ठट्टा सीमेंट पे हम चलते हैं। एक और चीज जो कि इंटरेस्टिंग होगी देखने वाली, वो आज का ना, ये 1 मिनट हम देखते हैं। 1 मिनट, केएसई 100 इंडेक्स में वो, चले खैर इस चीज को अभी स्किप करते हैं। आज का इधर ही सारा कुछ देख लेते हैं। आज इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है 0.81%। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू 119.73 है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 53.71 में। और अगर आपको यहाँ पे दिखा दिया जाए तो ये द एस्टिमेटेड ट्रू वर्थ ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स इग्नोरिंग द करंट मार्केट प्राइस। अब मुख्तलिफ जो स्टॉक्स होते हैं, हमें पता है कि उनकी जो प्राइसिंग है वो मार्केट डिसाइड करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सरमाया इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है वो 119 तक बनती है। डिविडेंड इसमें, अगर यहाँ पे आप इसका स्नोफ्लेक एनालिसिस देख लेंगे, इन्होंने एक एनालिसिस निकाला है, इसमें ये 6 इंडिकेटर्स हैं, तो इसके हिसाब से इनको रेटिंग दी जाती कंपनीज को। डिविडेंड में तो खैर नहीं है इसकी कुछ अच्छी रेटिंग। फ्यूचर के हिसाब से इसको आई थिंक मॉडरेट से भी कम इसकी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। वैल्यूएशन के हिसाब से कह रहे हैं ठीक है, स्टेबिलिटी भी ठीक है, इन्वेंट्री भी ठीक, ग्रोथ भी कर रही। तो फिर अगर ग्रोथ कर रही तो ये फ्यूचर में इसके स्कोर क्यों कम है, अगर आप यहाँ पे देखें ना। इन चीजों को चलिए हम देखते हैं। ठीक है, कैश फ्लो इसका ये जरा रेड में आ रहा है। इधर 1 साल की ठट्टा सीमेंट की देखते हैं परफॉर्मेंस। यहाँ पे ये स्टॉक स्प्लिट है या ये है बोनस, नेट पे ही चेक कर लेते हैं तो हमें जो पता चलेगा उस हिसाब से फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये जुलाई 14 2025 को ठट्टा सीमेंट वेंट फॉर अ 5-for-1 स्टॉक स्प्लिट। तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होने से पहले इसकी प्राइस 195 पे थी और अभी 41 पे है। तो खैर अगर किसी के पास इस टाइम पे थे जून जुलाई 2025 में और तब इन्होंने ये टाइम पीरियड भी पास किया, तो स्टॉक स्प्लिट जो मिला होगा, तो आई थिंक जो स्टॉक स्प्लिट है दैट इज लाइक इन द लॉन्ग रन फायदा ही देता है, क्योंकि जब प्राइस कम हो जाती है ना तो वो फिर रीबाउंड होती है। अगर आप ये देखें कि पिछले साल जब स्टॉक स्प्लिट हुआ तो एक शेयर की प्राइस, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, 39.98 पे चली गई। अब आज की अगर हम प्राइस देखें तो ये हमें यहाँ पे नजर आ रही है 53.71। तो 39 से 53 पे भी चली गई है। जिसने होल्ड किए रखा है उनको तो फायदा हुआ है इसमें डेफिनेटली स्टॉक स्प्लिट से। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड इनका नहीं है कोई भी। और देखते हैं कि जी हमें क्या चीज है जो हेल्प कर सकती है। एक और चीज है जो कि मैं देखता हूँ कंपनीज, अगर कंपनीज को सिलेक्ट करते हुए, वो ये होती है कि इनका जो प्रॉफिट है उसकी ग्रोथ और इनके रेवेन्यू की ग्रोथ। अब अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर तो इन्होंने रेवेन्यू ग्रो ही किया, तो दिस इज लाइक प्रीटी इंटरेस्टिंग। ये अच्छी, दिस इज अ वेरी गुड साइन। ठट्टा सीमेंट का ग्रोथ इनकी बड़ी अच्छी है, क्योंकि बिजनेस इट्स नॉट लाइक वेरी इजी कि आप इस स्केल पे बिजनेस करें और स्पेशली अपना रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज करें। तो जो कंपनीज करती हैं आई थिंक उनको उसकी जो फिर ड्यू वैल्यूएशन है वो भी देनी चाहिए मार्केट को। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स देखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स नेचुरली तो ऐसे है कि अगर रेवेन्यू बढ़ा तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बढ़नी चाहिए, लेकिन जो कंपनीज अच्छी मैच्योर हो जाती हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ना इनकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना यहाँ पे फ्लैटन आउट होना शुरू हो जाती। तो अभी ये दो इंडिकेटर देख के ही मुझे आई थिंक आई फील कि कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। बाकी इनके इनसे रिलेटेड न्यूज भी जो है उनको भी हम देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले एक और चीज जो कि इंटरेस्टिंग है देखना, वो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो आपने ये चीज जेन में रखनी है। आप यहाँ से देख लें कि 0.49, 0.2, 0.58 इस तरह ये चलता आ रहा था और बाद में ये स्टॉक की अर्निंग पर शेयर्स बढ़ी हैं। लेकिन अब इस साल में आपने ये चीज जेन में रखनी है कि अब जो ईपीएस आएगी, तो किसी के पास अगर एक शेयर था तो अब वो 5 शेयर्स हो गए हैं। तो ईपीएस पिछले साल तक तो ओवरऑल देखें तो अच्छी हुई है और आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर। अर्निंग पर शेयर की अगर आप ग्रोथ देखें, यहाँ पे ये वाला चार्ट आप देखें, अर्निंग पर शेयर एक इस साल में 2022 में थोड़ी कम हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर और आई थिंक इट्स वेरी गुड इंडिकेटर। आरओआईसी ये भी ठीक है, इम्प्रूव हुआ है। अब नीचे चल के और कुछ देखते हैं कि क्या चीज है जो कि हमारे इंटरेस्ट की हो सकती है। पे आउट ठीक है, इन्होंने डिविडेंड दिए हैं, लेकिन ठीक है कोई बहुत खातिर खा डिविडेंड नहीं है। 0.5, 0.51, 0.25 और 2025-24 में दिए हैं, लेकिन कोई बहुत खातिर खा डिविडेंड नहीं थे। एनीवेज कंपनी ने अगर डिविडेंड दिया है इट्स लाइक अ गुड थिंग कि कंपनी डिविडेंड
कुछ ना कुछ तो दिया है, लेकिन फिर भी व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ कि आपको आपके कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाए। तो कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मिली है। ये स्टॉक स्प्लिट इफ यू वेंट थ्रू दिस टाइम, तो जो स्टॉक 39 रुपीस पे था, ऑलमोस्ट 40 पे, वो आज ये आपके सामने है 53 पे है। तो दैट इज़ लाइक अ वेरी गुड थिंग। और उसके बाद एक और काम करते हैं, एआई को ही, ये मैं फुल पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ, एआई का यूज करके इसको एनालाइज करवाते हैं। ग्रॉक में ही आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक नई कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। लाइक कैन आई डू दैट? तो उसमें हमें इसके जो कोई मुख्तलिफ, ठीक है, इधर नई चैट एक ओपन कर लेते हैं, न्यू चैट। ठीक है, अब छठा सीमेंट का ये हमारे पास तो आ गया होगा, और जब तक ये एनालाइज करेगा हम उसकी न्यूज देख लेते हैं। इन्होंने जो सोलर सिस्टम में इन्होंने एक्सपेंस किया, कैपेक्स उसको बोला जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी भी प्रोजेक्ट पे जो लगता है। तो ये वाला मैं इधर इंपोर्ट करता हूँ, और इसको हम देते हैं कमांड कि हमें 10 टेक्निकल इंडिकेटर्स पे इसको ब्रेक डाउन करके दिखाए, या इसको एनालाइज करके दिखाए। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगा। बाकी हम छठा सीमेंट की ना कोई जो कंपनी की अनाउंसमेंट्स हैं, इसमें हम इसकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट है लास्ट, उसको भी हम देख लेते हैं। और इसके साथ साथ कंपनी रिपोर्ट्स जो हैं, ये इधर तो हमें नहीं मिल रही, लेकिन एक काम करते हैं, हम पीएसएक्स के उस पे चलते हैं। इधर ये छठा सीमेंट, अच्छा ठीक है, ये छठा सीमेंट के पेज पे हम यहाँ पे अगर आ जाएं, तो यहाँ पे हमें इसकी रिपोर्ट्स में अगर इसकी एनुअल रिपोर्ट हमें मिल जाए, क्वार्टरली एनुअल, ठीक है, एनुअल को भी हम देख लेते हैं, 2025 के एंड तक की थी। तो इसमें जो कंपनी के बड़े इनिशिएटिव्स हो सकते हैं, उन चीज़ों का भी जिक्र हो सकता है, तो वो उसको हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। अलबत्ता ये मार्च तक जो हुआ है ख़त्म क्वार्टर, उसकी ये रिपोर्ट है। प्रोडक्शन नंबर्स इन्होंने दिए हैं, और प्रोडक्शन नंबर्स अगर यहाँ पे हम देखें, डिस्पैचेस ये कम हुई हैं। ये हमने देख लिया कि वो रेवेन्यू पिछले साल पहले क्वार्टर की निस्बत कम था, लेकिन उन्होंने जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव की थी। तो वो हमने एक मिनट, ये चीज हमने इसमें डिस्कस की या लोटे में, लेट मी जस्ट चेक। नहीं नहीं, इसमें नहीं था वो, इसको हम सेपरेटली देखते हैं, वो मिक्सअप हो गया। छठा सीमेंट वेरिएंस, ठीक है, क्लिंकर प्रोडक्शन कम हुई है 5000 मैट्रिक टन, तकरीबन 6000 मैट्रिक टन। सीमेंट की प्रोडक्शन तकरीबन 15% बढ़ी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो जिक्र है ये 15% इधर। एज द फिस्कल ईयर अप्रोचेस इस फाइनल क्वार्टर, पाकिस्तान इकोनॉमी shows signs of gradual stabilization through external risk. External risk persist. Inflation has eased from earlier highs, supported by lower food prices. ठीक है, चलें, ये मार्केट के भी मुख्तलिफ इन्होंने वो बताया हुआ कि क्या चल रहा है। तो ये मेरा ख्याल है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल रिव्यू, सेल्स इनकी कम हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट भी इनका कम हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ये कंपैरिजन है, मार्च 31 2025 को जो क्वार्टर खत्म हुआ कंपेयर टू मार्च 31 2026 में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ी है, लेकिन एक चीज आपने यहाँ पे देखनी, अर्निंग पर शेयर बढ़ी है। तो अभी हम यहाँ तक, ये तीसरी लाइन तक आ गए हैं, तो सारी चीजें जो है वो कम होती, यानी इतना कुछ अच्छा इंडिकेट नहीं कर रही थी, लेकिन अब हमें देखना है कि कहाँ पे इसने अच्छा परफॉर्म किया। अब आप ये देखें, फाइनेंस कॉस्ट भी इनकी चलें बढ़ी है, ये जो इन्होंने लोन्स लिए होंगे या उसकी कॉस्ट होती है। अब अदर इनकम जो है ना इनकी, ये आप देखें यहाँ पे बढ़ी है। पिछले साल ये अगर देखा जाए तो ये जो 1050 आई थिंक ये मिलियन है, 1.1 अरब रुपया है जो इनकी अदर इनकम है, और इस साल 1.7 अरब है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये 1.7 अरब ही होना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन ये थोड़ा कम हुआ है पिछले साल के, इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन ये बढ़ा है। तो जो टैक्सेशन है उसमें भी इनको कुछ यहाँ पे फायदा है। तो जो अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हुई है, उसमें जो दो उसके पीछे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, वो एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन है, और जो अदर इनकम इनकी बढ़ी है ना बहुत सिग्निफिकेंटली, तो वो इस चीज को बता रहा है कि, बल्कि लीड कर रहा है कि अर्निंग पर शेयर जो है ये इन दो चीजों की वजह से इंप्रूव हुई है। अगर यहाँ पे देखें, ये आपको यहाँ पे ये देखना है एक दफा कि ये जो कंपनी शरिया कंप्लायंट नहीं है, और इसको हमें यहाँ पे भी वैसे नजर आ रहा है, जो फाइनेंस कॉस्ट इनकी बढ़ी है ना, तो उससे भी पता चल रहा है। लेकिन एनीवेज फाइनेंस कॉस्ट अगर है, तो वो अगर कोई शरिया कंप्लायंट कंपनी है उसमें भी यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट लिखा हो सकता है, लेकिन वो उनके जो फाइनेंसिंग होगी वो शरिया कंप्लायंट होगी, ये फर्क होगा। ये सेल्स परफॉर्मेंस, द सेल्स रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड इन वैल्यू टर्म्स डिक्रीज
decreased by 8.34%. This decline was primarily attributable to lower local cement sales. Local cement market में इनकी sales कम हुई है. Cost of sales ratio increased 74.93 during the period compared to 71%. This increase is attributable to higher electricity tariff during the period. During the period, gross profit margin reduced from 28 to 25%, or the company earned a profit before tax of 2,399 million. अब ये जो कमेंट हमें आया था उसमें था कि सोलर सिस्टम इन्होंने लगाया है तो उससे अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किस तरह मैनेज होंगे. अब ये बड़ा मेरा ख्याल है पते का कमेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है कि इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्होंने कहा कि ये 3% इसलिए बढ़ी है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो टैरिफ्स हैं वो हायर थे इस पीरियड के दौरान. तो डेफिनेटली जो उनकी एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट होगा दैट वुड बी लाइक आई थिंक बड़ा अच्छा एक स्टेप है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए. तो कंपनीज को अपनी सस्टेनेबिलिटी पे काम करना होता है. उन्होंने अपना बिजनेस तो ग्रो करना है लेकिन सस्टेनेबली. तो सस्टेनेबिलिटी में इस तरह की ये इनिशिएटिव्स आते हैं. अब ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के हैं जैसा सोलर है ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी है और फाइनेंशियली सस्टेनेबल भी है कि आपने एक दफा इन्वेस्टमेंट किया और वो आपको फाइनेंशियली आपको बेनिफिट देती जा रही है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए उसका वाकई जिक्र है. द कंपनी हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एडवांसिंग रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो. A 5 megawatt solar plant has been successfully installed and commissioned, contributing to clean and sustainable energy generation. 5 megawatt, I think it's a big number, guys. 5 megawatt solar plant जो है इसका हम देख लेते हैं. AI को भी बताते हैं कि हमें गाइड करे कि ये जो है ये how to visualize this. हमें ताकि पता चले कि what is the scale of this project. क्या 5 megawatt इतना है कि पूरी फैक्ट्री को चला सकता है या क्या ये उनके सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस के सेक्शंस को चला सकता है. तो ये चीज जो है ना ये हमें देखना है. तो ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ. तो ये तो हम ठीक है. इसने कुछ 8 से 15% एनर्जी की डिमांड को मीट कर सकता है, लेकिन एक मिनट कुछ थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, फिर देखते हैं. अ 5 मेगावाट सोलर प्लांट इज हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुक विन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. ठीक है, ये टाइम इसलिए ज्यादा लग रहा है, मैं इसको अब चूंकि पढ़ भी रहा हूँ तो फिर क्योंकि आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम. तो 5 मेगावाट का अगर लगता है तो उससे एनुअल जनरेशन जो होगी वो तकरीबन 8,800 मेगावाट तक हो सकती है, और जो कि तकरीबन 8.8 गीगावाट आवर बनता है. और जो ये एआई बता रहे हैं ये सेज लाइक ये 12 से 16% है टाटा सीमेंट की एनर्जी नीड्स का, जो कि आई थिंक के बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इतने को ये इंटरनली अपने जो इन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी के लिए प्रोजेक्ट लगाया उससे मीट कर लें. तो अगर 12 से 16% उनकी पावर डिमांड को मीट कर लेगा तो इसका मतलब ये भी है कि 12 से 16% इनकी जो रिलायंस है ग्रिड पे वो कम हो गई है. और कॉस्ट सेविंग्स में ये बता रहा है कि ये तकरीबन 225 से 350 मिलियन पर ईयर तक ये कॉस्ट सेविंग कर सकता है. 225 मिलियन मतलब ये हो गया 22 करोड़ से 30 करोड़ तक, 35 करोड़ तक. ठीक है, तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. इन एडिशन अच्छा अगला इनका एक और भी है. कंपनी हैज कंप्लीटेड एंड कमीशनड अ 4.8 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट व्हिच इज नाउ फुली ऑपरेशनल. फर्दर स्ट्रेंथनिंग इट्स कमिटमेंट टू रिन्यूएबल एनर्जी, द कंपनी हैज commenced development of an additional 7.5 megawatt wind power project with completion expected in the final quarter of financial year 2025 to 2026. माशाल्लाह माशाल्लाह. ये देखें यार, ये ना सिर्फ इन्होंने 5 मेगावाट सोलर लगाया, 4.8 मेगावाट का इन्होंने विंड पावर का भी प्रोजेक्ट लगाया और 7.5 मेगावाट का अगला एक और विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं. तो कॉस्ट एफिशिएंसी शुरू में इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर लाजमी आता है, लेकिन आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव. आई एम लाइक रियली इम्प्रेस्ड. तो जब इनके ये वाली इनकी जो एनर्जी से रिलेटेड कॉस्ट हैं ये कम होंगी तो इनके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो भी कम होंगे, और ये अगर कम होंगे तो इनके जो मार्जिन हैं वो इम्प्रूव होंगे. तो 9 मंथ के पीरियड में अगर अर्निंग पर शेयर देखें तो पिछले साल 9 मंथ का पीरियड जब एंड हुआ 3.59 पे था और अभी इस साल 5.17 रुपी पर शेयर पे है. तो आई थिंक वंडरफुल परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है. लेकिन इसका हम ये भी देख लेते हैं कि मार्केट में क्या इसका
सिस्टम ये चल रहा है। ये देखें प्राइस इसकी नीचे ही जा रही है। तो लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए इसकी परफॉर्मेंस फाइनेंशियली भी इन्होंने बेहतर ही परफॉर्म किया पिछले साल की निस्बत, और जो हमने रेवेन्यू ग्रोथ देखी थी वो भी आपके सामने आई है। आपको मैंने यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ इसकी दिखाई थी, ये आप देखें ईयर ऑन ईयर इन्होंने रेवेन्यू अपना ग्रो ही किया, तो दैट इज लाइक वंडरफुल। और उसके बाद जो हमने अभी देखा है इनका जो इनिशिएटिव्स हैं, लाइक आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि इन्होंने सोलर का भी लगाया है, विंड का भी लगाया है, एंड दे आर डबलिंग डाउन ऑन इट। इन्होंने इसके बाद एक और पिछले से ऑलमोस्ट डबल मेगावाट का विंड का इन्होंने प्रोजेक्ट इन्होंने अब लगाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक तो इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये मैंने जो फाइल इसको दी थी है कोई, ये कौन सी थी, वी हैव टू सी दिस वन। इसके अंदर क्या है, ये लोटे केमिकल की फाइल है, तो नई चैट में हम जाते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं और एक इसका पूरा फुल पेज स्क्रीनशॉट ले लेते हैं टाटा सीमेंट का। ये दो चीजें हम एआई को देते हैं ताकि वो इसको देखे और फिर हमें गाइड करे। मैं काम करूंगा, ये वाला जो सेगमेंट है इसको मैं एक एज ए सेपरेट वीडियो भी मैं इसको बना दूंगा, तो काफी बेनिफिशियल हो जाएगा, ताकि अगर कोई टाटा सीमेंट को देखना है तो हमारी जो ये लाइव रिसर्च हम कर रहे थे ये भी इसी के काम आ जाएगी। फुल स्क्रीन इसने स्क्रीनशॉट मेरा ख्याल है पूरा अभी नहीं किया, दोबारा कर देते हैं। हियर वी गो, हाँ ठीक है, पीडीएफ आ गई है और इसको भी हम एआई को देते हैं। अब मैं एआई का इसलिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ताकि पूरी जो रिपोर्ट है उसमें पढ़ने में अब टाइम लगता है। अब इसको मैं दूंगा ताकि ये हमें चीजें समराइज करके बता दे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब ग्रॉक का फायदा ये है कि इसमें एक फास्ट वर्जन है जो कि बहुत अच्छे तरीके से हमें चीजें जो है हमें वो बताता है। हाँ बिल्कुल, ये सेपरेट वीडियो मैं इसकी बना दूंगा और ये हमें फायदा दे देगी, क्योंकि पड़ी हुई है। फ्यूचर में भी अगर हमें इफ वी हैव टू रेफर बैक टू टाटा सीमेंट तो वो वीडियो हम जाके देख सकते हैं। उसमें ये जो सारा जो गैप था जिसमें मैं बात नहीं कर रहा था या जिसमें मैं पढ़ रहा था, वो सारी चीजें निकल जाएंगी, तो जो वीडियो इटसेल्फ है वो बड़ा उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही रहेंगी। तो इसने ये हमें ये चीजें बताई हैं और इसको मैं टेबुलर फॉर्म में ले आते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। अभी तक तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा अच्छा स्टॉक है। मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन मेरा वाकई ज़ेन बन गया कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मैं अब जो चीज देख रहा हूँ मार्केट में इसकी जो स्टॉक की प्राइस है वो आप देखें यहाँ पे ये कम हुई है। ठीक है, ये पिछले अब जनवरी से आप देखें तो कम होती जा रही है, तो जो जनवरी के लेवल से वो अब नहीं है। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस अगर देखी जाए, रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन और ये जो इनिशिएटिव्स हैं जो कि आगे जाके इनको फायदा देंगे फ्यूचर में, इनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम करने में और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन इंप्रूव करने में, दैट इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये 10 इंडिकेटर्स मैंने इसको बोला है ये AI को कि 10 की फाइनेंशियल इंडिकेटर और ट्रेडिंग इंडिकेटर्स का देख के हमें बताए। तो उसने जो सारा ये पीछे डाटा दिया, मैंने इसको फिर कहा कि हमें टेबुलर फॉर्म में दे दे। तो नेट सेल्स जो है ये डाउन हुई थी 8.34%। तो ये उन्होंने अपने उसमें भी जिक्र किया है कि लोकल जो डिमांड थी वो कम हुई है, तो इस वजह से ये कम हुआ है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% बढ़ा है। और एक और चीज है, जो प्रॉफिट है वो इम्पैक्ट हो रहा है जो हायर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है उससे। तो उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका ये था 2.39 बिलियन बिफोर टैक्स था, अच्छा ठीक है, -0.7%। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखें 12.5% ये बेहतर हुआ। तो ये 9 मंथ का हमें बता रहा है। हमने जो शुरू में हमने देखा था वो हमने 3 मंथ्स का क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने देखा था, लेकिन 9 मंथ की भी आप परफॉर्मेंस देखें तो इट्स गोइंग प्रीटी वेल। अर्निंग पर शेयर वो भी इंप्रूव हुई है। अदर इनकम हमने ये भी पढ़ लिया उसमें रिपोर्ट में जो हमने अभी रिसर्च की है कि ये बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई, 1.79 बिलियन पे ये चली गई है। ये यहाँ पे हमने देखा था अदर ये इधर शुरू में, तो पिछले साल में जो थी वो 1.1 बिलियन तक थी। तो खैर अभी लेट्स सी कि अगर मुझे इधर मिल जाती है। हाँ इधर हमें कुछ नजर आ रहा है, ये ठीक है। अदर इनकम ये देखें, ये हमने इधर ये पीछे इसको भी हमने कवर कर लिया था। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर कि अदर इनकम अगर इनकी बढ़ी है। और मेजर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड सब्सिडरीज, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ठीक है, ये 7.4x to 8.3। ठीक है, अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस तरह फिर कॉन्टेक्स्ट में हमें पता चल सकता है बेहतर तरीके से
कि अगर हम देखेंगे मार्केट का क्या जनरली प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है, टाटा सीमेंट के कंपैरिजन में दूसरों का क्या प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है, इसके लिए मैं एक और चीज करूंगा, मैं ये देखूंगा कि टाटा सीमेंट का जो मार्केट कैप है वो क्या है। तो जेमिनाई पे चलते हैं, जेमिनाई पे जाके ना इसमें करते हैं, प्लीज कंपेयर द मार्केट कैप ऑफ टाटा सीमेंट इन PSX विद, मार्केट कैप नहीं, हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें करना है, और उसके लिए हमें जो चीज चाहिए वो ये है कि सेम मार्केट कैप की जो कंपनीज हैं उनका क्या प्राइस टू अर्निंग चल रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑफ टाटा सीमेंट इन PSX with other cement companies of the same market cap। इसमें हम देख लेते हैं, अगर हमें पता चलता है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो टाटा सीमेंट की कंपेयर टू अदर जो सीमेंट कंपनीज हैं क्या चल रही है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी जो स्टॉक है वो कितना महंगा या कितना सस्ता है, क्योंकि ये अगर 7.4 हमें बता रहा है तो ये हमें बताता है कि जो मार्केट है वो इसको 7.4 टाइम्स पे इसको बाय करना चाह रही है। कि मैं इसको थोड़े बेहतर तरीके से आपको इसमें समझाता हूँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो सिंपल टर्म्स, सो इट टेल्स हाउ मच मनी यू हैव टू पे फॉर एवरी $1 ऑफ द कंपनीज अर्निंग्स। तो कंपनी की जो $1 की अर्निंग के लिए आज की तारीख में मार्केट 7.428 टाइम्स उसको वो पे करने के लिए रेडी है। तो ये बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो बताती है। अब इधर हमारे पास आ गया है, अब इसमें हम देखते हैं ये, अब इसका मतलब ये है कि जितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा होगी तो वो उतना ही स्टॉक महंगा कंसिडर होगा। लेकिन डेफिनेटली हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि स्टॉक कितना महंगा है, ये चीज भी देखनी होती है कि कंपनी में पोटेंशियल कितना है, क्योंकि आज अगर आप टाटा सीमेंट की ₹1 की अर्निंग के लिए ₹8 देने को तैयार हैं तो मे बी शायद कंपनी जितना अच्छे से परफॉर्म कर रही कल को इट वुड बी वर्थ लाइक 16 PE रेशियो या 20 PE रेशियो, जो इन्वेस्टर बाद में आए वो इसको इवन और ज्यादा अच्छे से वैल्यू करें। तो इसका जो टाटा सीमेंट का मार्केट कैप है 23 बिलियन है और गरीबवाल सीमेंट का 17.8 बिलियन है, उसकी भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8.1 है। और इसका ना एक क्विक सर मैं टेस्ट कर लेता हूँ, इसका मार्केट कैप हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसने हमें सही दिया है यहाँ पे, ठीक है ये ओके ये हैंग हो गया था, लेकिन एनीवेज लेट्स वेट फॉर बिट। ठीक है मार्केट कैप इसका देख लेते हैं, इसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या ये AI ने हमें सही मार्केट कैप बताया या नहीं। तो ये 26,000 नहीं 2677.9 करोड़, तो ये 26 अरब रुपया ही बनता है अगर यहाँ पे देखा जाए। तो इधर इन्होंने 23 बिलियन लिखा है। मार्केट कैप यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या मेंशन है मार्केट कैप, मार्केट कैप यहाँ पे 26 है, तो थोड़ा सा इसमें है फर्क, थोड़ा सा 3 बिलियन रुपीस का। एनीवेज एक जनरली रफ आइडिया के लिए पावर सीमेंट अगर आप यहाँ पे देखें इसको 24 बिलियन का मार्केट कैप के साथ ये ज्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, अटक सीमेंट उससे भी ज्यादा, फ्लाइंग सीमेंट सबसे ज्यादा। तो खैर ये चीज हमें बता रही कि तकरीबन जो बाकी सीमेंट्स हैं उन सीमेंट कंपनीज हैं उनकी निस्बत इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है इतना अभी बहुत ज्यादा अभी नहीं बढ़ा। तो आई थिंक इट कुड बी लाइक द राइट टाइम। इंट्रिंसिक वैल्यू शुरू में हमने देखा था वो 119, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 55.5%। अच्छा ठीक है, डेट पोजीशन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनकी है 5.47 बिलियन की, फाइनेंस कॉस्ट अप शार्पली बाय 394 मिलियन। ठीक है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस ये बढ़ा 28.2%, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश जनरेशन, एडिशनल मैट्रिक्स ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल इक्विटी, सरमाया स्कोर। ठीक है, कंसर्न एरियाज रेवेन्यू वॉल्यूम डिक्लाइन एंड राइजिंग फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, ओवरऑल आउटलुक अट्रैक्टिव अंडरवैल्यूड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। मुझे भी इसको पढ़ के यही जरा वाइब आई है कि ये अभी आई थिंक कि अंडरवैल्यूड है। सारी चीजें जो हमने देखी वो हमें यही बता रही हैं कि अभी अंडरवैल्यूड है, प्राइस इसकी नीचे जा रही, परफॉर्मेंस ओवरऑल इसकी देखें तो इम्प्रूव हो रही है। और इनका एक और कमेंट है, बेलरशियन ट्रैक्टर्स का भी प्रोजेक्ट है इनका, वो प्रोजेक्ट हमें मेरा ख्याल है इधर ही इसमें हमें पता चल सकता है इस रिपोर्ट में, इसमें हम देख लेते हैं ट्रैक्टर का जिक्र इधर कहीं मिल जाएगा हमें। ट्रैक्टर, हाँ मिन्स्क, मिन्स्क वर्क ट्रैक्टर्स, ये देखें द कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ मिन्स्क वर्क ट्रैक्टर एंड असेंबलिंग प्राइवेट लिमिटेड wholly owned subsidiary. The company has acquired 50 million shares at 10 rupee per share, making it wholly owned subsidiary at reporting date. तो इसको ये completely own कर रहे हैं, ये जो reporting date है उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि as of the latest the company is wholly owning
मेंस वर्क ट्रैक्टर्स एंड असेंबलिंग। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एक इनकी है ठट्टा पावर प्राइवेट लिमिटेड में। पावर पे ये बड़ा काम कर रहे हैं इन्होंने, हमने देखे सोलर के भी प्रोजेक्ट्स लगाए हैं इन्होंने, दूसरे विंड के भी प्रोजेक्ट लगाया हुआ है और एक को और वो लगाने वाले हैं। मेंस वर्क ट्रैक्टर्स में इनकी लॉन्ग टर्म, इन्होंने ये बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये यहाँ पे आ रही है। इसमें हमने ऊपर भी ये देख लिया था, ये इसके जो शेयर्स हैं इन्होंने लिए हैं तकरीबन 50 मिलियन एट 10 रुपीज। अच्छा, ये जो इनकी रिपोर्ट्स होती है ना, ये सबसे अच्छा सोर्स होता है कि इनकी जो भी ऐसी अपडेट्स हैं जो कि हमें मार्केट में वैसे नहीं पता चलती, वो यहाँ पे अच्छे से डिटेल से, और क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी वो खुद ही ये बता रही है, तो हम किसी और नहीं सुन रहे, तो दैट इज लाइक प्रीटी इंटरेस्टिंग। द कंपनी ओन्स 100% शेयर होल्डिंग ऑफ मिन्स्क वर्क्स ट्रैक्टर्स, और उसके बाद द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ द सब्सिडरी इज असेंबलिंग एंड सेलिंग ट्रैक्टर्स स्टार्टिंग विद सीबीयू यूनिट्स, प्रोग्रेसिंग टू सेमी नॉक डाउन यूनिट्स and eventually transitioning to assembly of completely knockdown units, Belarus models collaboration with Minsk Tractorworks MTZ. As March 31st, 2026, MWTAPL has authorized and issued share capital of RS 500 million। ठीक है जी। और एक और इनकी एसोसिएट कंपनी है, कंपनी हैज एक्वायर्ड ये 9.1 million shares in Pakistan Services Limited, representing 28% of the shareholding at an aggregate consideration of 6.4 billion rupees हुआ जी ये। The shares were acquired at a price of 7,110 per share by open market on October 14, और the estimated fair value of PSL Pakistan Services Limited at its reporting period approximates 833 per share। तो जो इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की है ये भी एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट इनकी लग रही है माशाल्लाह जी। अभी तक तो ये इनका जो भी ये अपडेट्स हैं ये तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो ठीक है, ये बाकी चीजें हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। ये सीबीयू यूनिट्स था, तो इधर ये आप ये देखें ना, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर्स इंपोर्टेड, तो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट ये बाहर से इंपोर्ट हुए हैं, तो ये इनकी कॉस्ट ये इनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये देखें जी, इस लेवल की ट्रांसपेरेंसी है। स्टॉक एक्सचेंज में अगर इन्वेस्ट करें तो इस लेवल की, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें वो ट्रांसपेरेंसी देते हैं माशाल्लाह जी, वंडरफुल। तो अभी तक तो मुझे लग रहा है टाटा सीमेंट इज लाइक अ वेरी गुड पिक। ना सिर्फ ये अपना रेवेन्यू चीजें और प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इम्प्रूव कर रहे हैं, बल्कि सस्टेनेबिलिटी पे दे आर बिग ऑन सस्टेनेबिलिटी, और जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो भी आई थिंक दे आर गोना पे देम रियल बिग इन फ्यूचर। जो ट्रैक्टर्स वाली है उसका तो नहीं हमें पता चल पाया कि उसका भी क्या उनको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन एनीवेज जो हमने देखा है कि इन्होंने पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, उसमें भी उन्होंने बताया कि जो जिस प्राइस पे उन्होंने लिया था उससे अब शेयर प्राइस बढ़ी ही हुई है। अक्टूबर में उन्होंने लिए थे और अब नेक्स्ट ईयर जो कंपनी के स्टॉक प्राइस है वो भी अब बढ़ी हुई है, तो दैट इज लाइक अ गुड इन्वेस्टमेंट। और बाकी इन्होंने ट्रैक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट की है, और जो विजन है वो मुझे ना अच्छा लग रहा है कि इन्होंने जिक्र किया कि ये अभी सीबीयू, फिर कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स, और उसके बाद फिर सारा कुछ यहाँ पे बनाने का इनका ये प्लान है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कंपनी। तो मेरी नजर में नहीं थी, लेकिन हमें कमेंट आया तो उससे हमें ये पता चल गया, और अभी शरिया भी हो जाएगी कुछ टाइम तक। टाटा सीमेंट ने पीएसएक्स को रिक्वेस्ट भेज दी है, तो इसको हम देख लेते हैं। टाटा सीमेंट की अगर इस तरह की कोई रिक्वेस्ट है वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, ये अनाउंसमेंट्स में होता है। ये देखे ना, ये मैंडेटरी शरिया डिस्क्लोजर। तो थैंक यू सो मच आपकी भी इनपुट का, और आई थिंक कि इफ इट्स गोइंग टू बी शरिया कंप्लायंट कंपनी लाइक दिस इज अ वंडरफुल प्रोपोजिशन। चलें जी, फायदा तो बहुत हो गया ये रिसर्च करके। ये चूंकि जो रिसर्च में हमने चीजें देखी हैं ये कन्विक्शन ही होती है एक इन्वेस्टर की कि क्या जो इंडिकेटर्स हैं इज इट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम, जो कि आपकी अपनी इंट्यूशन होगी, जो कि आपका अपना विजन होगा, या आपने उसके हवाले से आपने हिसाब किताब लगाया होगा। तो जो इंडिकेटर्स हैं दे आर लाइक पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ टाटा सीमेंट। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एज पर इस्लामिक मोड, ठीक है। ये मार्कअप अक्रूड ऑन कन्वेंशनल लोन्स, ठीक है। ये कन्वेंशनल लोन्स भी थे इनके। अगर यहाँ पे देखा जाए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स पिछले साल की निस्बत नहीं, ये बल्कि ऑडिटेड हैं, और ये अनऑडिटेड एज ऑफ दिसंबर, तो ये 5-6 महीने के फर्क से काफी ज्यादा ये बढ़ चुका है। यहाँ पे बैंक बैलेंसेस दैट आर शरिया कंप्लायंट, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग चीज है जी, ये देखें बैंक बैलेंसेस दैट आर शरिया कंप्लायंट। जून 2025 में जो ऑडिट हुआ उसमें 25,000 रुपया शरिया कंप्लायंट था इनका बैंक बैलेंस, और इसमें
आप देखें तो ये आई थिंक इट रिप्रेजेंट्स 1.8 बिलियन रुपीस जो कि इनका बैलेंस में है, बैंक बैलेंस में, और लाइक इट्स शरिया कंप्लाइंट। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम शरिया कंप्लाइंट बिजनेस सेगमेंट्स दिसंबर 2024 और 25 में अगर देखें तो थोड़ा 25 में थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आई मीन इट्स स्टिल देयर। शरिया कंप्लाइंट डिविडेंड इनकम भी इनको आ रही है। इनकी जो हमने रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें हमने देखा अदर इनकम जो आ रही है, तो अदर इनकम भी उसमें ये हमें बताता कि शरिया कंप्लाइंट पोर्शन भी है उसका। तो इट सीम्स लाइक कि चलें फिर अगर शरिया कंप्लाइंट भी हो गया, इट वुड लाइक अपील टू लॉट मोर इन्वेस्टर्स। ठीक है, मुझे तो ये आई थिंक अच्छी प्रोपोजिशन लग रही है। बाकी आप लोग भी नीचे कमेंट्स में इसके बारे में बताएं। और इट वाज अ गुड सेशन, आई थिंक मुझे तो पर्सनली इससे फायदा हुआ है। और थैंक यू सबा फॉर योर इनपुट। आपने यू एसेंशियली गाइडेड मी इन मेकिंग दिस वीडियो। छठा सीमेंट मेरी नजर में तो नहीं था, लेकिन एनीवेज आज जब हमने देख लिया तो क्लियर भी हो गया। तो अभी लाइव स्ट्रीम करते हुए 1.5 घंटा में हो गया है एंड इट्स टाइम के इसको हम एंड करें। आई कुड गो ऑन एंड ऑन, लेकिन सीन ये है कि मुझे अभी जाना है बाहर और मुझे कॉल भी आई थी, तो आई वुड लाइक एंड दी लाइव स्ट्रीम हेयर। और काफी प्रोडक्टिव रही।